मेंसुरेशन के अंतर्गत एक आता है टॉपिक जिसका नाम है हिरोन का सूत्र। इन स्टार्ट किए थे हिरोन के सूत्र मेंसुरेशन के बारे में बताया था कि मेंसुरेशन का अर्थ होता है क्या, मापन। मेंसुरेशन शब्द जो है कि यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। अब मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? क्षेत्र मिति होती है कि नहीं? मैंने यह चर्चा अगला क्लास में कर चुके हैं, ये है ना। हमने भी बताया कि मेंसुरेशन में हम लोग, मेंसुरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है मापन। क्या होता है? जैसे हम त्रिभुज को मापते हैं, चतुर्भुज को मापते हैं, वृत्त को मापते हैं, इस सभी चीज को मापने क्रिया को हम क्या कहेंगे? क्षेत्र मिति कहेंगे। ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे कि क्षेत्र मिति में हिरोन सूत्र पढ़ने के लिए है, तो हिरोन सूत्र में हिरोन का फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? हिरोन का फार्मूला के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। त्रिभुज मैंने बताया था कि भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 है और कोण के अनुसार त्रिभुज 3 है। हमने चर्चा किया था भुजा के अनुसार। किसके अनुसार? भुजा के अनुसार त्रिभुज कितने हैं? 3। देखिएगा, हमने बताया था भुजा के अनुसार या भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे, आधार पर, भुजा के आधार पर देखने के लिए मिलता है बाबू त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यहां तक आता है ना जी? त्रिभुज कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं जो हम बताते हैं आपको। एक त्रिभुज हो जाता है बाबू जिसको नाम है समबाहु त्रिभुज को हम ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत है जी? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। एक हो जाएगा आपको समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एक हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। आई बात समझ में? आगे हम समझेंगे कि चर्चा करेंगे समबाहु त्रिभुज क्या है सर, विषम बाहु त्रिभुज क्या है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम समबाहु त्रिभुज पे बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज डिफिनेशन आपका परिभाषा इसी में है। क्यों? क्योंकि सर यहां हम जब 2 भागों में इसको बांटेंगे तो हो जाएगा सम, हो जाएगा ना जी, एक हो जाएगा बाहु। होगी कि नहीं होगी? सम का अर्थ होता है बराबर, बराबर कह सकते हैं या कह सकते हैं समान। बाहु का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। देखिए यहां त्रिभुज, तो त्रिभुज समझ रहे हैं। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है बताइए कोई? कहता है कि एक ऐसी आकृति, मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें भुजाएं कितनी हो? 3 हो, साइड कितनी हो? 3 हो। ऐसा आकृति को क्या कह सकते हैं? हमें त्रिभुज कह सकते हैं। तो देखिए अब यहां देखेंगे कि ऐसा त्रिभुज हो जिसमें जो भुजाएं हो क्या हो? बराबर हो। भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं बबुआ, ऐसा, इसे नाम रखते हैं ए, इसे नाम रखते हैं बी और इसे नाम रखते हैं सी। ठीक है। अब त्रिभुज, बैठो बैठो, देखिए ध्यान दें, यहाँ पे हमने त्रिभुज की तीनों कोणा का मान रख दिया, नाम रख दिया। क्या नाम रखा? ए, बी और सी। अब इसमें देखेंगे कि सर अगर हम ए बी त्रिभुज इसका बराबर कर दिया जाए और इसका भी बराबर कर दिया जाए, मतलब कहने का अर्थ है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इसका मान ए रख दिया जाए, ए भुजा है इसका मान भी ए रख दिया जाए, और ए भुजा है और इसका मान भी ए रख दिया जाए, है ना, तभी क्या बन जाएगा? समद्विबाहु। क्योंकि इसमें देखने के लिए मिल रहा है बाबू कि एसी का जो भुजा है जो ए बी का भुजा से क्या है? बराबर है, और ए बी का भुजा है जो बीसी का भुजा से भी क्या है? बराबर है। सभी का मतलब क्या है बाबू? तो ये है, क्या है? ये बात समझ में आ रही है? अब ऐसे त्रिभुज हो गए तो हमारा क्या कहला गया? समबाहु त्रिभुज। अब इसको आप लिखना चाहते हैं तो परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। परिभाषा ये भी दे दिए, एसी करिए ना, ऐसे कर दीजिए, ए बी बराबर एसी, ए बी बराबर एसी। ठीक है। परिभाषा, परिभाषा में लिखिए
कि वैसे त्रिभुज त्रिभुज जिसका क्या तीनों भुजा क्या हो बाबू, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे सर समबाहु त्रिभुज तो कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वगैरह होता होगा ना जी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, जानेंगे यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। आपको हम कभी सिद्ध करेंगे अगले क्लास में कि भाई आखिर होता है तो क्यों होता है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे बाबू समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या बोलेंगे, परिमाप मतलब होता है पूरे भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग, ये बात समझ रहे हैं, सभी भुजाओं का योग। ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। जैसे हम कह सकते हैं सर एक भुजा है ए, कितनी भुजा, 3 भुजा ना जी। 3 भुजा का मान क्या हो गया, a + a + a क्या हो गया, 3a। 3 गुना आ गया जी, इसका परिमाप क्या हो गया, 3a। यहाँ तक इसको दिक्कत, आगे पढ़ने के लिए अगर रहेगा आपको कि सर अर्ध परिमाप क्या होता है। सर अर्ध सभी त्रिभुज में लागू होंगे। अर्ध परिमाप को हम एस से सूचित करते हैं। संकेतिक रूप क्या है, एस है। अब अर्ध परिमाप को लिखेंगे, अर्ध माने क्या हो गया, आधा। अर्ध माने क्या होता है, आधा। परिमाप मतलब परिमाप माने परिमाप का आधा भाग को हम कहेंगे अर्ध परिमाप, कहेंगे ना जी। परिमाप के आधे भाग को कहेंगे बाबू अर्ध परिमाप। अब एक चीज याद रखिए कि जब किसी को हम आधा करते हैं सर तो उसे 2 से भाग देते हैं ना। आधा करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 10 रुपया का हम आधा करना चाहेंगे तो अब क्या कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तब ना आधा होगा। 2 भाग में 50 का आधा करना कहेंगे तो कितना से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तब ना आधा होगा। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा माने परिमाप बटा 2। ये क्या हो गया आपका फार्मूला। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आएंगे हम लोग क्या, समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कर देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट में सेकेंड नंबर पे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखो बुआ, समद्विबाहु त्रिभुज माने इसका जब हम तोड़ते हैं इस तरह से, इसे तोड़ेंगे हम लोग ऐसे टूटेगा कि सर सम है ना, द्वि और बाहु। टूट रहा कि नहीं टूट रहा है ना। सम माने बराबर आ गया बाबू, सम माने क्या हो गया, बराबर। द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, बाहु माने भुजा। पता चल गया, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, वैसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बनाएंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसा। इसे ये ही नहीं मानो, उसको दूसरा मान लो, P Q R नहीं, ए भुजा और ए भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसका मान रख ले ए, तो इसका मान क्या रख ले ए, इसका मान रख देते हैं बी। कोई दिक्कत, 2 भुजा आपस बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब ऐसा त्रिभुज रहेगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें देखेंगे बाबू कि पी क्यू बराबर है पी आर का, बराबर नहीं है क्यू और आर का। कह सकते हैं ना, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको उतारिए आप लोग। ठीक है, हो गया काम भर, है ना जी। अब इस पे चलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे सर, तो पहले लिख लीजिए यहीं पे बाबू, इसका कहानी हो जाएगा। 2 भागों में तोड़ दीजिए, विषम बाहु किसका, इसका फॉर्मूला आगे जब पढ़ेंगे त्रिकोण का सूत्र, तब फॉर्मूला ये सब काम करेगा। विषमबाहु त्रिभुज, विषम माने क्या होता है बाबू,
बराबर न, बराबर नहीं, सीधा भाषा में, या समान नहीं, नहीं, भुजा। सुनिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर नहीं हो उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? आपको यहां पढ़ देते हैं इसे एकदम फिगर इस तरह से, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज किसी का बराबर नहीं, किसी का कोई बराबर नहीं है। यहाँ लिख देंगे सर कि एक्स वाई बराबर नहीं है, क्या एक्स वाई बराबर नहीं है वाई जेड का, अब वाई जेड भी बराबर नहीं है जेड एक्स का, कह सकते हैं ना, मतलब सभी आपस में बराबर क्या है? नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहेंगे? लिख देंगे ऐसा त्रिभुज त्रिभुजा लिखा गया ना, त्रिभुज जिसका तीनों कोण अलग अलग हो, तीनों भुजा क्या हो? तीनों भुजा भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? समबाहु नहीं, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, या कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो। अगर यहाँ मान ले सर, तो यहाँ कहते यहाँ ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ क्या हो? सी हो, जैसे क्या कहेंगे? सब भुजा आपस में क्या है? भिन्न भिन्न, अलग अलग नहीं जी, ठीक है। इसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ध्यान देंगे क्या सर? यहाँ देखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते हैं ना, वन पर तू लोग पढ़ा, सब बच्चा पढ़ा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या जी पढ़ा है कि नहीं बताइए? सब पढ़े ना? जैसे त्रिभुज अगर बना दिया ऐसा है, इस तरह त्रिभुज हो, है ना, तो इसको मानते ए, इसे मानेंगे बी, और इसे माने क्या? सी। तो ये ऊंचाई कौन हो गया? ए हो गया ऊंचाई, ऊंचाई हुआ कि नहीं? ये क्या हो गया? आधार हो गया, ना। तो यहाँ कहिएगा ना सर 90 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ पे कहेगा ना सर को 1/2 आधार कितना सर? तो आधार कहेंगे ए से लेकर बी तक की जो भुजाएं वो क्या बन गया? सॉरी, ए बी से लेकर ए तक की जो भुजाएं जो क्या बनेगा? आपको आधार बनेगा ना। तो बी से सी का भुजा को हम कह देंगे बी सी, कहेंगे ना। और ए से लेकर बी तक की जो भुजा है उसे क्या कहें? ए से लेकर बी तक की जो दूरियां है, जो भुजाएं की जो दूरियां है उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऊंचाई। क्या कहेंगे? तो ए सी ए बी क्या हो गया आपको? ऊंचाई। आई बात समझ में? अब इसमें आपको त्रिभुज आपको यही याद करना और इसी से बनेगा हिसाब, लेकिन अब इसको निकालना अलग अलग तरीका से। कोई सर तो देखिए आप पूछेगा आधार बराबर क्या होगा? किसके बराबर? सूत्र मिलेगा पढ़ने के लिए, फर्स्ट है, दो इसका ऐसा ही दिया गया है, हालांकि इसी पर बनेगा, लेकिन हम आपको बता देंगे आगे किताब में जाके देखो तो बोलेगा सर जब 3 गो सूत्र दिल है, आप एक को बताएं, है ना। लंबाई का अलग है, सॉरी ऊंचाई का अलग है, आधार का अलग। आधार निकालना होता क्या हो? ऊंचाई निकाल, अगर आधार निकालना होता क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा, अगर ऊंचाई निकालना तो भी क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा। अगर आधार और ऊंचाई निकालना, आधार और ऊंचाई दोनों दिया है तो समझिएगा आपको क्षेत्रफल निकालना है। आई बात समझ में? आइए दिखाते हैं। अगर पूछ जाए आपको कि सर आधार बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधार बराबर क्या होता है? क्या लिखे बताइए? तो आधार बराबर हो जाएगा फिलहाल कि 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा आधा ऊंचाई, बटा क्या हो जाएगा आपको? ऊंचाई, ठीक है। ए बन सकता है। अगर कह देंगे ऊंचाई बराबर सर, ऊंचाई बराबर तो कह देंगे 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना क्या कीजिएगा?
क्षेत्रफल और बटा आधार। बटा क्या कीजिएगा, आधार। आई बात समझ में? आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फार्मूला याद है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता याद करने की है ही नहीं, इसी से ना बन के तैयार हुआ है जी। ठीक है, आइए इधर देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। उतार ले पूरा। सही है। फर्स्ट लेट कर दिया था ओकर बाद में काफ ना गलती बड़े जिके में कुना के तेल के टेंशन हमको भगवान ना सबसे व्हाट्सएप बनेगा, आपको ग्रुप को बनवे करेगा, इधर भी बनाएंगे, हम लोग भी बनाएंगे। 9th का जितना भी बच्चा का डालेंगे क्या चाहिए, मतलब मैथ का सेशन या तो साइंस का सेशन, सबके ग्रुप में कोई भी जाकर देख सकता है। अगर पीडीएफ यहाँ नहीं मेरा पीडीएफ भी देंगे तो लोग पता है ना, हर एक चीज का पीडीएफ देंगे। जैसे मैथ पढ़ाए ना तो मैथ का पीडीएफ आप लोग उपलब्ध, पीडीएफ में ना समझा, प्रिंट कॉपी क्वेश्चन बनाने के लिए घर पे जाके प्रैक्टिस होता है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, अलग से देंगे हम। बात सही है।
जी बिल्कुल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने क्यों नहीं बताया है ना? हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यह बनेगा आपको हिरोण का सूत्र से। किसके से बनेगा? हिरोण का सूत्र से। लेकिन आपको लगे कि सर हमें हिरोण का सूत्र से ना बना के डायरेक्ट बनाए तो हम क्या करें? समझ रहे बात को? आइए इसे मान लेते हैं ए, इसे बी और इसे क्या मानते हैं? मान लिया ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे करेंगे? जिसकी दो भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। तो बाबू इसको हम अगर ए मान लें, इसे हम बी मान लें, कोई दिक्कत? ए बी है, इसको क्या मान लेंगे? बच्चों इसको क्या मान लेंगे? पूरा को जी ए बी। ए माने में कितना? अगर हम इसको मान ले ए ही मान लेते, कुछ मान लेते ए मान ले लो, इसको क्या मान लें? बी मान लें। का ये दोनों आपस में क्या कर दिए हम लोग? बराबर कर। कोई दिक्कत है? अब हमको पता करना था बाबू। सबसे पहले पता करने से पहले आप कह सकते हैं सर कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ए बी जो है, समझिएगा बुआ, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं? देख रहे हैं आप लोग। तो हम कह सकते हैं सर ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर क्या है? तो कहेंगे ए और सी, क्योंकि दोनों का भुजा क्या है? इक्वल है कि नहीं? तो कह देंगे सर ए और सी आई दोनों बराबर क्या हमने माना है? ए माना। कोई दिक्कत है यहां तक? बीसी बराबर क्या माने बाबू? बी और सी। तो बीसी बराबर हमने माना सर, बीसी बराबर माना बी। क्या माने? अब कह देंगे सर ए से एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब। बी मान लेते हैं हम, जिसका नाम रख देंगे एल या ए बी सी, इसके नाम रख दिए डी। कोई दिक्कत है? डी एक लंब डाला, कोई दिक्कत है? तो कह देंगे ना बाबू कि बीसी पे लंब कौन है? तो कहेंगे ए डी। कौन लंब है? ये कह सकते हैं ना कि बीसी पे लंब कौन है? ए डी। ये बीसी एक आधार है, इस पर लंब डाला गया। कौन? ए और डी। यहां तक किसी को दिक्कत है बचवा? किसी बच्चे को दिक्कत है? अब आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े जो जान देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते बच्चा। त्रिभुज का सर क्षेत्रफल हो जाती है 1/2 गुणा आधार। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई होती है कि नहीं होती बच्चा? होती है ना। तो बचवा हो आधार हो गया 1/2। आधार क्या कहेंगे? तो कहेंगे बी और सी आधार है सर। बी और सी क्या है? ठीक है। तो कहते हैं सर बी सी आधार है सर, गुना ऊंचाई कौन कहिएगा? तो ए और डी ऊंचाई हो जाए। कौन सा ऊंचाई? ए डी। ए और डी क्या हो गया आपको? ऊंचाई। तो सर इसको तो हम जान गए, लेकिन एडी का पूर्ण रूप से जाने कि एडी बराबर क्या है? लिखा गया है कुछ? एडी का मान कुछ है बाबू? एडी निकालना है कि ना? हमको निकालना पड़ेगा ना एडी। हम जाने कि ए बी का मान दिया गया ए सी का मान दिया गया ए, बी सी का मान दिया गया बी। तो आप ए डी का मान क्या है मालूम है? तो कैसे निकलेगा? तो पहले एडी का मालूम करना पड़ेगा ना हमको। तो आपको हम हाथ दिलाएंगे कि सर ऐसे आइए, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। भुजा को मैंने काट दिया। अब क्या बचा सर? तो बचा यहाँ पे ए, यहाँ पर बचा डी और यहाँ पे बचा बी। बचा कि नहीं बचा? अब आप देखिए और समझिए कि सर ये लग रहा है देखने में कौची? तो कहेंगे सर लंब, ऊंचाई। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये देखने क्या लग रहा है? बोलो कर्ण। इसको हम कहेंगे ऐसे इंग्लिश में प्रीपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और कुछ बेस कहेंगे ना जी। इसको कहेंगे सर लंब। क्या कहेंगे? लंब। इसको क्या कहेंगे बाबू? कर्ण। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? आधार। इस बात को मान रहे हैं? मानना पड़ेगा। बोलिए क्यों सर? क्योंकि भाई किताब में पढ़ना है तो मानना तो पड़ेगा। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर कि कर्ण पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस आता है यहाँ तक जी? यहाँ नहीं आता? यहाँ आ रहा है?
क्या ये नहीं आ रहा ना, नीचे आइए ना। पाइथागोरस, परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, है ना। क्या सर, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर करेगा ना। अगर हमें लंब निकालना, क्या निकालना है, लंब, तो लंब बराबर लिख देंगे, चला यहाँ पे कि सर लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे ना। अब हमें बतलाइए कि सर लंब कौन है सर, तो कहेंगे एडी। एडी क्या है, लंब, तो लिख देंगे सर एडी के स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है सर, कहेंगे ए बी। ए बी क्या है, तो ये बी के स्क्वायर माइनस आधार क्या है सर, बी और डी, तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी, तो बी डी का स्क्वायर। अब आप क्या जाएगा बाबू, ए स्क्वायर, ठीक है। बी डी का मान क्या जाएगा, बी डी बराबर ये सर कि पूरा यहां से लेकर यहां तक बी सर, यहां से लेकर यहां तक कौन सी बी, तो ये कौन होगा बी बटा टू, ये हो जाएगा बी बटा टू। बोले क्यों सर, क्योंकि अगर यहां से यहां तक 10 रहे तब 5 इधर करिएगा कि ना करिएगा, तो जब 5 5 करिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो ना 5 होगा जी। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, बी बटा टू, क्या कर देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी बटा टू का होल स्क्वायर। करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पे सर करेंगे हम लोग एडी, एडी बराबर, तो ए का तो ए स्क्वायर है माइनस ये कर देंगे बी का स्क्वायर सर बटा 4, 4 करेंगे ना, दो दूनी का करेंगे ना जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। अब बताइए इसको आप एलसीएम कि सर नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, तो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगी। और जब ये 4 हो जाएगा ना बाबू, ये क्या हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा, याद रखिएगा ये एडी का स्क्वायर है, कुछ का स्क्वायर है एडी का। अगर सिर्फ एडी निकालेंगे, सिर्फ एडी है तो रूट में चल जाएगा, कुछ में जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, ध्यान देंगे इस बात, ये पूरा कुछ में गया, रूट में गया। और जब 4 के वर्गमूल होता है ना जी, 4 के वर्गमूल होता है ना, तो ये देखते हैं हम लोग, तो कर देंगे 4 के वर्गमूल 2 हो गया सर, नीचे कुछ नहीं तो ऊपर 1 हो जाएगा, और रूट में कर देंगे कितना, तो सर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये कौची निकला बाबू, तो एडी का मान, किसका मान निकला, एडी का मान। तो आइए निकाल देते हैं यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना, आधार बोलो पूरा आधार बी न जी, ऊंचाई कितना 1/2 रूट 4a माइनस बी स्क्वायर। अब याद रखिए दो दूनी 4, तो 1/4 बी इंटू सर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया आपको, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका हो गया, समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सर, तो 1/4 बी इंटू रूट ए कुछ बोलता है कि 4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।